लाइट ठीक लग रही? अंधेरा तो नहीं लग रहा? थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है एक्चुअली, क्या बादल बादल आए हुए हैं ना। अब ठीक लग रहा हूँ मैं, है ना? हमजा बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड एंगल मॉर्निंग। बाइसेक्टर देख रहे थे। हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का दोनों इक्वेशन देख लिया था ना, प्लस माइनस वाला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो दे रखा है 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 12x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। तो आपके एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। तो यही आ जाएगा, है ना, 3x प्लस 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 5। यहाँ पर आएगा 12x प्लस 5y प्लस 3, है ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, वही पाइथागोरस थ्योरम। 3 4 का 5, 12 5 का 13, है ना, ये अपने दो आंसर। फिर अगला क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब वो तो ठीक है। 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर along minus x plus 2y is equal to 4 and x plus y is equal to 4. Full stop. If m is slope of third side, slope of third side, then sum of all distinct values, है ना, distinct values of m. ठीक है, sum of all distinct values of m, है ना। तो दो बराबर साइड का इक्वेशन दे रखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल अपने को दे रखा है ना, दो बराबर साइड और आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, दो बराबर साइड और ट्राइंगल आइसोसेलेस। तो
हाँ, तो ये दो बराबर साइड है ना, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो बराबर साइड है ना। तो अपने को कुछ और नहीं पता है ना, बस दो लाइंस का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, ऐसा ऐसा दे रखा है, और कुछ नहीं पता है। अब संभावना उत्पन्न हो सकती है भाई कि किधर हो सकता है अपना ट्राइंगल। तो आपका एक ट्राइंगल ऐसे बन सकता है ना, यूं करके आपका आ सकता है ना ट्राइंगल आइसोसेलेस। एक आपका यूं करके भी बन सकता है ना, यूं करके भी आपका ट्राइंगल बन सकता है आइसोसेलेस। एक आपका ट्राइंगल यूं भी बन सकता है आइसोसेलेस, है ना, ऐसे। और एक आपका ट्राइंगल ऐसे भी बन सकता है आइसोसेलेस, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर ऐसे ट्राइंगल्स की बात करें ना, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करें, तो आपके चार ट्राइंगल है ना पॉसिबल है ना। अगेन चार से भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपको साइड का लेंथ नहीं पता ना, कि जो है ना वो कितना दूरी पर होगा। मतलब ट्राइंगल तो ये भी आइसोसेलेस है, ये सारे ट्राइंगल आइसोसेलेस तो बनेंगे भाई। ये सारे ट्राइंगल आइसो यहाँ से लेकर के ये आइसोसेलेस है ना। लंबाई पे डिपेंड कर जाएगा फिर, है ना, लंबाई पे, इस लंबाई पे, इक्वल साइड की लंबाई पे, कि क्या होगा। एक मैं कह रहा था एक इधर बन जाएगा, है ना। अगेन ये भी खूब सारे इनफाइनाइट आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। और अगेन यहाँ पर आपका देख सकते हो, ये भी आपके ट्राइंगल आइसोसेलेस आपके बन जाएंगे ना, खूब सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके बन जाएंगे ना, इस तरह से होगा। तो एक मैं ये वाला बता रहा था, एक मैं आपको ये वाला बता रहा था, एक मैं आपको ये वाला बता रहा था, एक मैं आपको ये वाला बता रहा था ना। ये चार आपके ट्राइंगल रहेंगे जो आइसोसेलेस होंगे, है ना, ट्राइंगल आइसोसेलेस जो हो सकते हैं। तो अब दोबारा आते हैं सवाल पर, टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये सब वो सब दे रखा है। अब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल को देखते हैं अपन कि कैसा होता है, क्या होता है इसमें। ये है एक आइसोसेलेस जिंदगी। हम्म, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि जैसे मान लो आपका ये साइड और ये साइड बराबर है, ये दे रखा है अपने को, है ना। मान लो अपन ने क्या, ये परपेंडिकुलर डाला, आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डाला, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, ये मीडियन भी हो जाता है और ये एंगल बाइसेक्टर भी हो जाता है ना। ये कितना आ जाता है, a/2, a/2, ठीक। अब आपका ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल बना रहा था ना मैं, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, इसका मैंने ये बनाया है ना, ये क्या है, बेस है ना, ये क्या है, बेस है, ये मैंने बना दिया। ये इक्वल साइड दे रखे हैं, ये मैंने बेस आपका बना दिया, ठीक है, ये आपका बेस मैंने बना दिया, ठीक है। तो आप कैसे स्लोप निकाल सकते हो इसका ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो डार्लिंग, ये जो लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन का, ये लाइन तो क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर, ठीक। और ये एंगल बाइसेक्टर है, इसके ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर मैं ये लाइन निकाल लूं, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, m1 m2 -1 से आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस में यहां बनाता हूं, है ना, ट्राइंगल आइसोसेलेस में यहां बनाता हूं, तो आप देखो अगर ये एंगल ए होता है तो ये एंगल कितना आएगा, 180 माइनस है, ठीक। और मैं जो इक्वल साइड की बात कर रहा था, ऐसे करके जो आएगा, इक्वल साइड की बात कर रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इक्वल साइड ये वाली और ये वाली, है ना, बनाओ इक्वल साइड आपकी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल। तो अगेन जब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, मैंने अगेन एल्टीट्यूड डाला, ये एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, है ना, सब कुछ हो जाएगा ये। तो ये आधा एंगल कितना आएगा इसका, इसका आधा एंगल आएगा 90 -a/2, है ना, 90 -a/2, है ना। और ये भी आ जाएगा 90 -a/2, ठीक है। अब जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है और ये इसके परपेंडिकुलर। तो आइडियली आप देखो तो ये लाइन और ये जो लाइन है वो पैरेलल तो है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल तो है। और जो दूसरा एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाले ट्राइंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर और ये लाइन बेस, वो पैरेलल ही तो है। एक बार आप सोच लो आराम से, ठीक है ना। जो आपका इस ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर है, इस ट्राइंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है, और इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है, ये लाइन है ना, ये पैरेलल ही है ना, ये पैरेलल ही है, क्योंकि ये दोनों ही इसके परपेंडिकुलर हो गए हैं ना, दोनों ही इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। और ये ट्राइंगल जो आपने बनाया है, इसमें आपने ये जो लाइन बनाई है, ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ये एंगल 90 है ना दोस्त, a/2 और 90 -a/2, तो ये 90 आ गया, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई। अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल, तो ऑटोमेटिकली ये लाइन उसके परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है ना, क्योंकि एल्टीट्यूड तो डाला था आपने, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने करना क्या है इस सवाल के अंदर, आपने कुछ नहीं करना है, आपने एक एंगल बाइसेक्टर ये ड्रॉ करना है,
दूसरा एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल का, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक। और जो आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन और फिलहाल ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका जो बेस है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और इस ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो आपका ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, और ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एक्चुअली इसी के पैरेलल है ना। तो जो थर्ड साइड का स्लोप है वो एक्चुअली इसका एंगल बाइसेक्टर, कुछ नहीं करना, एंगल बाइसेक्टर के दो वैल्यूज जो आएंगे वही अपना आंसर है ना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर का एक तरीका आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कि आपने लिखा -x + 2y - 4 डिवाइडेड बाय, है ना, कितना आएगा √5, और उस ओर कितना जाएगा प्लस माइनस। दूसरा वाला क्या है, x + y - 4 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, m1 m2 निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो प्लस माइनस थोड़ा दूर लिखा है ना। तो √2 इंटू -x + 2y लिखा, बस इतना लिखो, इज इक्वल टू प्लस x + y, बस इतना लिखा, x + y, बस इतना लिखा, है ना। सॉरी, √5 भी तो लिखना है, √5 मल्टीप्लाइड बाय x + y। दूसरा वाला भी लिख सकते हो, दूसरा वाला लिख लो, -√5 इंटू एक्स प्लस वाई। मैं क्या बोलता हूँ कि अपन कांस्टेंट क्यों लिखे डार्लिंग, -4 और -4 लिखने की क्या जरूरत है, जब स्लोप डिपेंड करती ही नहीं कांस्टेंट टर्म पर। जब स्लोप तो केवल आप x और y से निकालते हो ना, इसका क्या लेने देना, केवल इससे निकालते हो। अपन ने देखा है 1 डिग्री पार्ट से ही आपका स्लोप आता है, तो अपने को जरूरत ही नहीं है तो काहे लिखे, है ना। ठीक है, तो कांस्टेंट उड़ा दिया यहाँ पर, है ना। अब आप यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखो, उधर ले जाओ, x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, √5 + √2 इंटू एक्स, उस तरफ आ रहा है। लेफ्ट साइड y का कितना आ रहा है, 2√2 -√5 मल्टीप्लाइड बाय y, है ना, ऐसा, ठीक। दूसरे वाले से क्या आ रहा है, ध्यान रखना m1 m2 -1 आएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, है ना, ये लाइन और ये लाइन बेसिकली परपेंडिकुलर है। दूसरा x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, √5 -√2, है ना, √5 -√2 इंटू एक्स। एक बार चेक करें, हाँ, लेफ्ट साइड x और राइट साइड y, राइट साइड y कितना है, y आ रहा है -√5 -2√2, -√5 -2√2। एक बार चेक करें इसको, ठीक। अब आप दोनों से स्लोप ऐड करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, पर ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि दूसरा नेगेटिव रेसिप्रोकल से निकाल लें, है ना। इसमें भाई रैशनलाइज किया है ना, स्लोप कितना आ रहा है, √5 + √2 y = mx, है ना, दिस अपॉन दिस स्लोप है, ठीक है। तो अपॉन 2√2 -√5, है ना, ये आपका एक स्लोप आ गया। इसको रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करने के लिए 2√2 + √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2√2 + √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, है ना। ये इस लाइन का स्लोप लिख रहे हैं अपन। भाई न्यूमरेटर पार्ट में क्या बन रहा है ना, √5 इंटू √5 कितना जाएगा, 5। भाई √2 इंटू 2√2 कितना जाएगा, 4, ठीक है। और कितना आएगा, √10 आएगा ना, √5 यानी कि 2√10, है ना, ये कितना जाएगा 2√10, और √10 कितना जाएगा 3√10, है ना, प्लस 3√10 और डिवाइडेड बाय, तो नीचे कितना आ रहा है 8, है ना, 2√2 का स्क्वायर, 8 - 3 कितना, 8 - 5 कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। भाई इसका तो नेगेटिव रेसिप्रोकल से कर लेंगे अपन, है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 9 कितना आ रहा है, अच्छा ये कट गया ना 3 से, 3 + √10 आ रहा है, ठीक है, 3 + √10। देखो भाई m1 m2 -1 है, इस बात का फायदा उठाएंगे ना, तो इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं और उसका नेगेटिव कर देते हैं ना। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि -1 आ जाए प्रोडक्ट, है ना। देखो ज्यादा, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या -1 आता हुआ दिखा क्या, अगर ये m1 है ये m2 है, जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है। हमें पहले ही पता है कि m1 m2 -1 आएगा, क्या नंबर है जो 3 + √10 से मल्टीप्लाई हो और प्रोडक्ट -1 आ जाए, दिख गया क्या आराम से, इरेशनल कॉन्जुगेट लिखा है यार, है इरेशनल कॉन्जुगेट।
उसी में दिख गया, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा? 6। आंसर इज 6 है ना, ये आंसर आ गया। अब इसका एक और तरीका देख लेते हैं ना, मामा मेथड 2। ठीक है, मेथड 2 क्या है? आपने क्या करना है, टी इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल दिस इफ एम इज द स्लोप ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, तो एक हल्का सा डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये तो बराबर साइड है ना, ये तो बराबर साइड है। तो ये जो नई साइड आई ना, ये जो नई साइड आई है ना, ये जो साइड है आपका है ना, इसके अंदर एक खास बात है, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। कहने का मतलब क्या, मान लो इसका स्लोप एम है, मान लो जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका स्लोप एम है, तो इसका एंगल इस रेखा के साथ और इस लाइन का एंगल इस रेखा के साथ, दोनों के साथ एंगल क्या होगा? बराबर। एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल है ना, ऑब्ट्यूज एंगल हो नहीं सकता, इक्वल एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते ना, इक्वल एंगल एक्यूट ही होंगे। तो ये एंगल बराबर आएंगे। ठीक, ये लाइन के साथ एंगल, ये लाइन के साथ एंगल क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक है, बराबर आएगा। तो अपन एम मान लेते हैं, अपना लाइन का स्लोप एम मान लेते हैं, और इसके साथ एंगल लिखते हैं ना, इसके साथ एंगल, इसका स्लोप कितना आ रहा है? इसका स्लोप आ रहा है 1/2। उस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? -1। तो एम का इसके साथ एंगल है ना, एम का इसके साथ, एम का इसके साथ कितना आएगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये बराबर कर दिया अपन ने, ये एक्यूट एंगल दोनों लाइनों के साथ बराबर कर दिया। कितना आ रहा है? 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m है ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस m+1 अपॉन m-1 है ना, ऐसा कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 2m-1 m-1 कितना आएगा? 2m² माइनस 3m+1। ठीक है, और m+1 m+2 कितना आ जाएगा? m² प्लस 3m प्लस 2 प्लस माइनस है ना। अभी तो प्लस वाला देख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक है ना, प्लस वाला क्वाड्रेटिक कितना आ रहा है? m² है ना, कितना आ रहा है भाई? प्लस वाला m² प्लस -6m और 1 और 2 का -1, एक ये इक्वेशन आ रहा है। माइनस वाला देख रहे हैं, माइनस वाले में कितना आएगा? 3m², -3m कट गया 1, और उधर कितना है? -2 है ना, 1, तो उधर कितना जाएगा? -3 है ना। इससे तो कोई आंसर नहीं आ रहा है ना, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। क्या आपने को क्वाड्रेटिक दिखा? प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 दिखा, जस्ट की कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट -1, और आपका सम ऑफ रूट कितना आ गया? 6 आ गया ना, तो यहाँ पर भी आंसर आपका 6 आ रहा है ना। जैसे आप करना चाहो, आपकी इच्छा है। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। हाँ भाई, अरे लिख लिया हो तो डन कर देना बस। ठीक है। डन सर। डन हम्म सर। हम्म ये अगला टाइटल है, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन है ना, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। कैसे डिस्क्रिमिनेट करें दो एंगल बाइसेक्टर्स में, कि कौन सा वाला ओरिजिन कंटेनिंग है और कौन सा वाला ओरिजिन कंटेनिंग नहीं है ना, कौन सा वाला ओरिजिन कंटेनिंग है, कौन सा वाला नहीं है। पहले तो समझते हैं ये ओरिजिन कंटेनिंग होता क्या और नॉट कंटेनिंग ओरिजिन क्या होता है। मान लो आपके पास ये दो लाइनें है ना, ये ऐसे करके दो लाइनें हैं, और ये आपका एक एंगल बाइसेक्टर और ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? ऑब्वियसली 90 है ना।
ओरिजिनल लाइन से आपकी ये है ना, ये ओरिजिनल लाइन से, और ये दो एंगल बाइसेक्टर आपके ये है ना, L1 और L2 दो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो आपका पूरा जो 2D सिस्टम है इस लाइन और इस लाइन के द्वारा है ना, चार एरियाज में बांट दिया गया है ना, चार एरियाज में बांट दिया गया है ये पूरा एरिया है ना। तो एग्जांपल के तौर पे ये पहला एरिया है ना, ये दूसरा एरिया मान लेते हैं, ये तीसरा एरिया मान लेते हैं, ये चौथा एरिया। एक बार ध्यान से देखें है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आपका ये वाला एरिया है ना, यानी कि इस तरफ वाला है ना, ये पूरा, ये क्या है आपका एरिया नंबर 1 है ना। ये इस तरह का एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं है ना, ये एरिया नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला है ना, ये आपका एरिया नंबर 3, और ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एरिया नंबर 4 है। दिस इज एरिया नंबर 4। ठीक है, ये 1 2 3 4 चार एरियाज हैं। अब इसमें ये कि जो पॉइंट है, मान लो आपका यहाँ पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है h, k। ठीक है, h, k आपका ये जो पॉइंट है, ठीक है, h, k जो पॉइंट है, तो यहाँ पर कौन सा वाला एरिया ऐसा है ना, ये कौन सा वाला एरिया ऐसा है जो ओरिजिन कंटेनिंग है ना, जो ओरिजिन कंटेनिंग है। ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, दिस इज कंटेनिंग ओरिजिन। ओरिजिन देख रहे हो आप यहाँ पर, ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट ओरिजिन कंटेनिंग। अब आप बोलोगे सर कि सर ये तो ओरिजिन कंटेनिंग नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी बात मत करो, है तो लाइन ये ओरिजिन कंटेनिंग वाली है ना। इसको ये बोलते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ना, ओरिजिन वाली साइड आ रहा है ना, जहां पर ये L1 और L2 का ओरिजिन कंटेनिंग वाला पार्ट है, तो ये एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन कंटेनिंग बोलते हैं ना। ये ऐसा नहीं होता कि ये टुकड़ा ना ओरिजिन कंटेनिंग नहीं है ना सर, तो इसको सर आप ये ऐसे कैसे कर सकते हो सर। मान ले भाई ओरिजिन कंटेनिंग, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, एक ओरिजिन कंटेनिंग वाला ये वाला, ये पूरा का पूरा लाइन, और दूसरा ये हिस्सा है ना, ये एंगल बाइसेक्टर जो नॉट कंटेनिंग ओरिजिन है। एक बार पॉइंट आउट कर लो, प्लीज पॉइंट आउट, ये वाला है कंटेनिंग ओरिजिन, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, एंड दिस वन, दिस इज नॉट कंटेनिंग ओरिजिन है ना, ये नॉट कंटेनिंग ओरिजिन वाला है, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन वाला है। दिस इज एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, दिस इज नॉट कंटेनिंग ओरिजिन वाला एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो कैसे डिस्क्रिमिनेट करें, पता कैसे करें? तो जो आपने H और K माना है, मान लो फिलहाल आप यहाँ पर हैं और H और K यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है। मैं स्टेप बताता हूँ, फिर उसके बाद अपन थोड़ा लॉजिक लगाएंगे है ना। पहला स्टेप, स्टेप 1, मेक कांस्टेंट टर्म्स ऑफ सेम साइन है ना। मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा एग्जांपल के साथ है ना। ये पहला स्टेप है। स्टेप 2, प्लस साइन वाला गिव्स ओरिजिन कंटेनिंग, प्लस साइन वाला गिव्स ओरिजिन कंटेनिंग। तो भाई ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से नेगेटिव साइन वाला गिव्स ओरिजिन नॉट कंटेनिंग, ओरिजिन नॉट कंटेनिंग। ठीक है, आइए स्टेप्स को समझते हैं, ये स्टेप्स का मतलब क्या हुआ। तो मेक कांस्टेंट टर्म ऑफ सेम साइन, कांस्टेंट टर्म सेम साइन का बना लीजिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू दे रखा है, और एक लाइन दे रखा है x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है ना। तो भी आप देख सकते हैं इसमें कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, पॉजिटिव है ना। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव है और पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, बोथ एक्सिस। एक्सिस से क्या लेना देना, एंगल बाइसेक्टर्स है। एक्सिस कहां पर आ गया भाई, सिंह साहब दी ग्रेट, एक्सिस कहां से आ गया भाई, कौन सी एक्सिस पे नाच रहा है भाई, ये सुबह सुबह ही। कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति से कुनबा जोड़ा है। तुम गजब हो यार, एक्सिस से क्या लेना था ना, लाइन मतलब लोगों को लगता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ लिया सर, फंस गए हैं। अरे अरे पापा मैंने फंसा लिया, अरे एक्सिस वाला क्वेश्चन पूछा, अटक गए सर। ओ ओ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो मैं कह रहा था यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है नेगेटिव है, और ये आपका
कांस्टेंट पॉजिटिव है। तो पहला स्टेप ये कहता है मेक कांस्टेंट टर्म ऑफ सेम साइन, या तो दोनों ही कोई नेगेटिव कर दो या दोनों को ही पॉजिटिव कर दो। तो मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव करने के इरादे से इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और तत्पश्चात मुझे रेखा जो प्राप्त हुई वो ये वाली प्राप्त हुई, है ना, जिसके पास पॉजिटिव है ना, ऐसी रेखा मुझे प्राप्त हुई जिसके पास कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है। तो रेखा नंबर 1 और रेखा नंबर 2, इनके साथ मैं जो है लिखना चाहूंगा अपना एंगल बाइसेक्टर, इनके साथ मैं अपना एंगल बाइसेक्टर बनाना चाहूंगा। ठीक है, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा। ठीक है, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन है ना, दिस इज फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, -2x + 3y + 1 और x + y + 4। ठीक है, ये आपका दो एंगल बाइसेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके दो एंगल बाइसेक्टर आ रहे हैं। चलिए जी आगे। ये आपके दो एंगल बाइसेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, मेक कांस्टेंट टर्म ऑफ सेम साइन, पॉजिटिव साइन वाला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आप जब एंगल बाइसेक्टर लिखते हैं, आपने देखा होगा लास्ट सन पे, ठीक है, कि आप यहाँ पर मॉड लगाते हैं ना, यहाँ पर मॉड आता है, इसी वजह से प्लस माइनस आता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो एक्चुअली लाइन का ही तो साइन है। वो एक्चुअली जैसे अपन पॉइंट और लाइन का बीच का डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है ना, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस लिखते हैं, तो पॉइंट को जब आप लाइन में रखते हो तो कुछ वैल्यू आती है ना, वो वही वैल्यू तो है जो अपन ने पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन के हिसाब से देखा था। तो वही चीज है ना, वही की वही चीज है। तो इसको ऐसे सोचो आप, ठीक है, कि आपने कोई पॉइंट यहाँ पर रखा तो अपने को यहाँ पर कुछ वैल्यू मिला है ना, ये वैल्यू, एंड दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि पॉइंट इस लाइन पे तो है नहीं, न इस पे न इस पे, तो कहीं और है, तो जीरो तो नहीं होगा, है ना, जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, है ना। अब मान लो आपने लोकस ऑफ पॉइंट एच के हिसाब से, है ना, एच के हिसाब से आपने एंगल बाइसेक्टर लिखना चाहा, तो एंगल बाइसेक्टर लिखना चाहा तो क्या करोगे, अब आप यहां पर लिखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से ऐसे ऐसे करके, तो कितना आएगा, a1h प्लस b1y b1k प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, है ना, का मॉड। ठीक है, और इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2h b2k प्लस c2 का मॉड अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, का मॉड, है ना, ये आएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा अपना आ जाएगा। अब क्योंकि आपने जो कांस्टेंट टर्म है उनको आपने सेम साइन का कर रखा है, या फिलहाल मान लो पॉजिटिव का कर रखा है, पॉजिटिव कर रखा है, पॉजिटिव कर रखा है, तो आपने इस रेखा का जो कांस्टेंट टर्म है ना, जो कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव कर रखा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इस रेखा में जब आपने ओरिजिन को डाला होगा, जब आपने इस रेखा में ओरिजिन को डाला होगा, तो क्या साइन आया होगा आपको, क्या साइन आया होगा, है ना, इस रेखा में ओरिजिन को डालोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, और मैं मान लेता हूं एच कोमा के मेरा इस तरफ है ना, इस लाइन पर है, इस लाइन पर मेरा एच कोमा के, तो आप क्या देख सकते हो कि L2 लाइन के हिसाब से एच कोमा के और ओरिजिन कहाँ आ गए हैं, सेम साइड ऑफ लाइन आ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एच कोमा के L2 के हिसाब से इस तरफ है, किस तरफ, ओरिजिन वाली तरफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एच कोमा के इस लाइन में रखने पर
क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि h कॉमा के इस लाइन L2 है ना, इसमें रखने पर ये न्यूमरेटर की क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो मॉड कैसे खुलेगा, प्लस के साथ खुल जाएगा, B2k प्लस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ दिस, वही A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। अब आप देखिए h कॉमा के अगर यहाँ पर है, L1 के हिसाब से देखिए, ओरिजिन और h कॉमा के क्या है, L1 के हिसाब से सेम साइड पर है। एंगल बाइसेक्टर पर तो है ही, यहां से दोनों पर परपेंडिकुलर डालोगे डिस्टेंस बराबर है, वो ठीक है, वो तो डेफिनेशन है ही कि एक एंगल बाइसेक्टर है। पर अगर पॉइंट h कॉमा के यहाँ पर है, L1 लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों पॉइंट सेम साइड हैं, ओरिजिन के लिए सेकेंड लाइन का साइन आ रहा है पॉजिटिव, तो जब h कॉमा के इस सेकेंड लाइन में रखा गया होगा तो कितना आएगा, पॉजिटिव साइन। यानी कि ये जो मॉड है अंदर जो है पॉजिटिव है, अंडर रूट तो पॉजिटिव होता ही है, तो ये मॉड कैसे खुलेगा, प्लस साइन के साथ, A1h B1k C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। और एच के की जगह x और y रख दोगे, यही लिखा था, प्लस साइन वाला गिव्स ओरिजिन कंटिन्यू। अब दूसरे वाले के लिए भी झटपट देख लो। मान लो पॉइंट आपका इस लाइन पर होता, सेकेंड एंगल बाइसेक्टर पर, ठीक है, यहां पर होता, तो आप देखो इस पर जो पॉइंट मान लो h कॉमा के है, L2 लाइन के हिसाब से ओरिजिन और h कॉमा के किधर हैं, सेम साइड है, ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड है ना, L2 के हिसाब से ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑपोजिट साइड है। अब L2 ओरिजिन पर क्या देता है, पॉजिटिव साइन, तो h कॉमा के रखने पर L2 का साइन क्या आया होगा, नेगेटिव आया होगा। नेगेटिव वाली चीज का जो मॉड है ना, वो कैसे खुलता है, नेगेटिव के साथ, तो यहां पर माइनस आएगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट L1 लाइन के हिसाब से किधर हैं, सेम साइड पर है। L1 का साइन ओरिजिन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो h कॉमा के लिए क्या आया होगा, पॉजिटिव आया होगा। पॉजिटिव आया होगा तो ये मॉड कैसे खुलेगा, प्लस के साथ, इधर खुला प्लस के साथ, इधर खुला माइनस के साथ, तो नेगेटिव साइन वाला है ना, नेगेटिव साइन वाला गिव्स ओरिजिन नॉट कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है भाई, लिख तो आपने लिए होगा मेरे ख्याल से, है ना। ठीक है, अभी अगला टाइटल है एक्यूट ऑब्ट्यूस, एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा है। कंडीशन, कंडीशन ये A1 A2 प्लस B1 B2 इज नेगेटिव है ना, इज नेगेटिव, A1 A2 B1 B2 नेगेटिव। अगला कंडीशन है A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 प्लस B1 मल्टीप्लाइड बाई B2 पॉजिटिव। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ये नेगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव के साथ आएगा। ठीक है, फिर मैं ये वाली चीज का तो मैं प्रूफ नहीं दे पाऊंगा, स्टेप्स बताता हूँ इसके अंदर, है ना, स्टेप्स। स्टेप वन वही है, मेक कांस्टेंट टर्म ऑफ सेम साइन, सेम साइन या पॉजिटिव साइन कर लिया करो, है ना, सेम साइन या पॉजिटिव साइन। आपने दोनों लाइनों में कांस्टेंट टर्म्स को क्या किया, सेम साइन का या पॉजिटिव साइन का कर दिया।
उसके बाद है ना, ये पहला स्टेप है। उसके बाद अगर आपका A1 A2 B1 B2 नेगेटिव है तो फिर आप प्लस साइन के साथ एक्यूट बाइसेक्टर पाएंगे, माइनस के साथ ऑब्ट्यूज। अगर यही संख्या पॉजिटिव आती है तो उल्टा हो जाएगा, है ना। बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसका प्रूफ भाई नॉर्मल फॉर्म से आता है ना, प्रूफ बाय नॉर्मल फॉर्म। और इतना काम का नहीं है तो रहने देते हैं, है ना। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है, फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया, अगर कोई ट्राई करना चाहे तो कर ले, पर अभी रहने देते हैं इसको, है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ जी, दूसरा मेथड देखते हैं जो अपना वेक्टर में भी थोड़ा काम आएगा, है ना। ठीक है, मेथड 2 यूजफुल इन वेक्टर्स, है ना, वो बहुत सिंपल और डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, वो काफी डायरेक्ट मेथड है। जैसे मान लो ये आपके दो एंगल बाइसेक्टर्स है ना, दो लाइंस हैं, और ये उनके एंगल बाइसेक्टर हैं। ये एक एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर ना, ये एक एंगल बाइसेक्टर। तो ये आपका L1 है, ये L2 है ना, ये कैपिटल L1 है ना, और ये कैपिटल L2 है। एंगल बाइसेक्टर जो है L1 L2 है। ठीक है, तो देखो आप क्या करो, है ना, आप क्या करो, स्टेप 1, आप तो आंख बंद करके एंगल बाइसेक्टर लिख लो, एंगल बाइसेक्टर लिखो, एंगल बाइसेक्टर L1 L2 फाइंड आउट कर लो, है ना, L1 L2 फाइंड आउट कर लो। ठीक, ये लाइन और ये लाइन निकाल लो आप, L1 L2 एंगल बाइसेक्टर आप निकाल लो। ठीक, ये दो एंगल बाइसेक्टर आप निकाल लो। इसमें से स्टेप 2, सेलेक्ट वन, कोई एक सेलेक्ट कर लो। इसे मान लो आपने L1 सेलेक्ट किया, मान लो, ठीक है। अब क्या करो, L1 का यानी कि इस लाइन का, और जो ओरिजिनल दो लाइंस थी उनमें से L1 के साथ ये एंगल थीटा निकाल लो, है ना। एंगल निकालना आता ही है, ठीक है, एंगल निकालना आता ही है। एंगल क्या है, टेन थीटा कितना आएगा, वही M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, तो आपका टेन थीटा आएगा। दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल रहे हो, है ना, दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल रहे हो, आपने टेन थीटा निकाल लिया। अब बहुत सिंपल है भाई, अगर आपका थीटा जो है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई, जीरो से इन्फाइनेट हो सकती है, एक्यूट एंगल का टेन थीटा जीरो से इन्फाइनेट होगा, है ना। और थीटा अगर 45 से कम है, थीटा अगर 45 से कम आया, ठीक है, थीटा लेस देन 45 आया, तो इसका मतलब जो एंगल बाइसेक्टर आपने सेलेक्ट किया था ना, L1 वाला, ये 45 से कम है, तो ये भी तो थीटा होता है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 से कम। तो 90 से कम मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, एक्यूट बाइसेक्टर, है ना, इंप्लाइज L1 इज एक्यूट बाइसेक्टर। और ऑटोमेटिकली दूसरा वाला आपका ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर हो जाएगा। अगर ये 45 से ज्यादा है, अगर थीटा ग्रेटर देन 45 है, तो फिर आपका वही लाइन L1 इज ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, ठीक है, एक्यूट बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन भाई, 4x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 24x प्लस 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अपने को बताना है एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ओरिजिन कंटेनिंग, है ना, नॉट कंटेनिंग, ठीक है, ये वाले बाइसेक्टर्स अपने को आइडेंटिफाई करने हैं। नहीं नहीं आकाश सिंह बेटा, वो आपको जिस तरह से पूछा जाएगा ना सवाल, है ना, जिस तरह से पूछा जाएगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, जिस तरह से पूछा जाएगा। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं एक बार, है ना, स्टेप्स अपने को पता ही है। ओरिजिन कंटेनिंग पहले लिखते हैं, है ना, यहाँ पर इसको पॉजिटिव करते हैं, -4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगली लाइन क्या है, 24x प्लस 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब अगला स्टेप, दोनों का पॉजिटिव हो गया,
तो ओरिजिन कंटेनिंग वाला कौन सा होगा? +7/5 इज इक्वल टू प्लस साइन, है ना, 24x + 7y + 1 डिवाइडेड बाई 25। ये आपका ओरिजिन कंटेनिंग है ना, 0 0 कंटेनिंग वाला हो गया, ठीक है। और -4x - 3y + 7 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस साइन 24x + 7y + 1 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 25। ये कितना हो गया? ओरिजिन नॉट कंटेनिंग, ओरिजिन नॉट कंटेनिंग, ओरिजिन नॉट कंटेनिंग वाला हो गया है ना, ओरिजिन कंटेनिंग, ओरिजिन नॉट कंटेनिंग वाला हो गया, ठीक है। ओरिजिन कंटेनिंग, ओरिजिन नॉट कंटेनिंग वाला, ये दो एंगल बाइसेक्टर हो गए। देखो, पहला स्टेप यही होता है कि आपने इसमें कन्वर्ट करना होता है ना, इस तरह से आप कन्वर्ट करके बैठ जाओ, ठीक है। अब इस कन्वर्जन के बाद आपने A1 A2 वही लाइन का A1x B1y वही आइडेंटिफाई करना, A1x B1y C1 है ना, वही चीज है। तो अब यहाँ पर आपके नए, ऐसा नहीं है ए ये A1 ये, ऐसा नहीं है, ये है A1, है ना, ये वाला A1 है। तो मैं लिख देता हूँ वैल्यूज, है ना। इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद देन, है ना, बोला था ना स्टेप नंबर 1, फिर ये स्टेप 2 है ना। तो A1 कितना है आपका? -4 है ना। A2 कितना है? A1 A2 24 है ना। B1 कितना है आपका? B1 है -3, है ना। B2 कितना है आपका? 7 है ना। A1 A2 B1 B2 है ना, ये देखना होता है। भाई ये A1 A2 कितना आ रहा है? नेगेटिव, देखा, लिख देता हूँ बस, A1 A2 प्लस B1 B2 जो है क्या आ रहा है? देखो, नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव कितना आएगा? नेगेटिव। A1 A2 प्लस B1 B2 आपका नेगेटिव आ रहा है ना, A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव। तो नेगेटिव आने पर क्या होता है? A1 A2 B1 B2 नेगेटिव, तो प्लस साइन वाला ये एक्यूट है, तो यहाँ पर लिख लो बगल में, यही हमारा एक्यूट बाइसेक्टर है। और ऑटोमेटिकली ऑब्ट्यूज वाला ये दूसरा वाला हो गया, ओरिजिन नॉट कंटेनिंग हो गया आपका ऑब्ट्यूज वाला, ठीक है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना होता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल वे, ये वेक्टर में भी काम आएगा ना, वेक्टर 3D में भी काम आएगा। भी आगे लिखो अगला क्वेश्चन। ए पॉइंट दे रखा है -1 11, बी पॉइंट दे रखा है -9 -8, सी पॉइंट दे रखा है 15 -2। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर एट ए। ए पर जो एंगल बाइसेक्टर उसका इक्वेशन बताइए क्या होगा, है ना। इक्वेशन एट एंगल बाइसेक्टर, ट्राइंगल का इंटरनल एंगल है ना, ट्राइंगल का इंटरनल एंगल है, ट्राइंगल का इंटरनल एंगल है, वहां पर जो एंगल बाइसेक्टर है वो बताना है। हाँ जी, देखिए, देखिए जनरल मेथड में भी थोड़ी देर में बताता हूँ। जब भी आपको एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड वगैरह दिया हो, तो आप साइड लेंथ निकालो, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए निकालो, निकालो झटपट। क्योंकि हो सकता है स्पेशल केस हो सकता है एंगल बाइसेक्टर की जरूरत ना पड़े, हो सकता है मीडियन से काम चल जाए, हो सकता है एल्टीट्यूड से काम चल जाए, एल्टीट्यूड भी निकालना कोई मुश्किल नहीं है ना। और ये एंगल बाइसेक्टर निकालना पागलपंती है। ये भी कितना आ रहा है? 8 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, भाई 64 और 19 का कितना होता है? 19 का होता है 361, है ना। 360 और 60 420, 420 360 कितना? 361 और 64 425। तो बीसी कितना आ रहा है? 24 का स्क्वायर है, 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 है ना, 576 और
6 का स्क्वायर 36, 576, 24 और 12, 612 आ रहा है, देखना। अरे 612 आ रहा है, 24 का स्क्वायर, और सी ए कितना आ रहा है, 16 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, 16 का 256, 169 है ना, 256, 250 और 160, 250, 410 हो गया ना, और 9 और 6, 9 और 6 है ना, हाँ 9 और 6 15, 200, सॉरी 410 और 15 है ना, ये आ गया ना, ये आ रहा है 425, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि दो साइड बराबर आ गया है, दो साइड बराबर आ गया। एग्जामिनर इतना बुरा आदमी नहीं है, ए बी, एग्जामिनर इतना बड़ा बुरा आदमी नहीं है, बुरा आदमी नहीं है। ठीक है, यहाँ से अब सिंपली क्या करो, बीसी के मिड पॉइंट पर आ जाओ आप। बीसी का मिड पॉइंट बताना कितना आ रहा है, 3 दिखा क्या, 6, और कितना आ रहा है -5, सही है, देखना पॉइंट है कितना है -1, 11, ठीक है। बनाओ भी कितना आ रहा है लाइन का इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, स्लोप निकाल दो, कितना आ रहा है 16, 16 अपॉन -4 कितना आएगा -4। आप बीसी लाइन के परपेंडिकुलर करके भी लिख सकते थे ना, जैसी प्रभु की इच्छा है ना, प्रभु की जैसे करना चाहें प्रभु कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब जनरल मेथड की ओर कूच करते हैं, जनरल मेथड, ठीक है। ला ला लू, ला 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 लू, ये दिल मैं किसको दूं, तो मान लो ए बी सी है ना, पहला वर्टिसेस गिवन है ना। अभी जो सिचुएशन था मान लेते हैं वही दे रखा है ना, मान लेते हैं वर्टिसेस दे रखा है ना, वर्टिसेस मतलब बोले तो कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला x1 y1 बोले तो दे रखा है ना, ये दे रखा है। सर मेरा कंपाउंड एंगल नहीं हो पाया तो उसके बिना कैलकुलस में जा सकते हैं, हाँ बेटा जा सकते हैं, आप तो आप रिपीट कर रहे हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कैलकुलस क्या करते हैं, नंगे होकर के भी पढ़ सकते हो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। बट पता चला कि 11 12 में सुपड़ा साफ है ना, देन इशू है ना। इसीलिए हम एडवाइस यही करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे, 98 99% बच्चे जो मतलब समझ रहे हो ना, 99 परसेंटाइल, तो आप कर लो ना, आप कंपाउंड एंगल काहे आप रिस्क ले रहे हो, कंपाउंड एंगल में क्या फंडे कम आते हैं क्या है, कंपाउंड एंगल और जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना, ये दर्द देते हैं, क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस है, लाइन है ना, ये सब ऐसे चैप्टर, सर्कल है, कर्व स्केचिंग आएगी नहीं, वहां टट्टी निकल जाएगी, फिर बोलोगे कि हो नहीं रहे हैं सवाल, है ना। होंगे तो वो वाले आसान आसान होंगे जिसमें कुछ होगा ही नहीं, मतलब वो सब पूरा मोहल्ला कर रहा होगा। तुम इसके ढंग के सवाल क्यों नहीं करते हो, तुमने अभी तक ढंग के सवाल करे ही नहीं कभी, अब जब मौका है फिर भी नहीं कर रहे हो, फिर भी भाग रहे सिचुएशन से, तुम्हें लग रहा है तुम्हें गलत फहमी है। अरे ढेंचू, तुम्हें लगता है कि तुम हाई वेटेज चैप्टर जल्दी कर लोगे, पता नहीं। ठीक ठाक टाइम है, दुश्मन अभी दूर है, गोला बारूद तोपखाना रेडी करो, टाइम है अपने पास है। नहीं, मैं तो लाठी लेके अटैक कर दूं सर, लाठी लेके अटैक कर देता हूँ। अब देखने में अच्छा लग रहा है, आप बहुत बड़े धुरंधर हैं, लाठी लेके पहुंच गए है ना, उसने आपका नाड़ा, समझ गए ना। तो प्लीज थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, है। हाँ लेकिन जिनका स्कोर अच्छा आ चुका है, मैंने पहले ही बताया, जिनका स्कोर जेई एडवांस के अंदर 50 60 पार है, मैथ्स भी ठीक ठाक है, दे कैन स्टार्ट वेक्टर 3D, दे कैन स्टार्ट मैट्रिसेस, मैंने बताया भी था शायद कुछ टाइम पहले, वेक्टर 3D आप कर सकते हो स्टार्ट, है ना।
लेकिन जिनको पता है पहले से ना, जिनको पता है, मतलब ज्यादातर लोगों का तो स्ट्रेट लाइन का ढंग का सवाल पूछो वो हो नहीं रहा है, थ्योरी तो पूरा पढ़ लिया है, हो नहीं रहा है ना। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। ये आपका ये पॉइंट ए बी सी दे रखे हैं अपने को, वर्टिसेस दे रखे हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर दे रखे थे, बट यहाँ पर तो एग्जामिनर बहुत अच्छे दिल का आदमी था, मनोज चौहान जैसा, है ना। चौहान जैसा आदमी जो है वो तो बहुत बहुत कायनात में एक बार कभी बनता है। तो उसने आपको दे दिया ट्रायंगल, भाई ये आपका ये और ये बराबर है, तो आपने अपना मीडियन या एंगल बाइसेक्टर या जैसे भी निकाल लिया। पर कोई खड़ूस निकला, खड़ूस निकला, ये लंबाई और ये लंबाई ए बी, बी के सामने बी, सी के सामने सी, है ना, मान लो। ठीक, थोड़ा खड़ूस निकला, ये दोनों लेंथ बराबर नहीं दिए, है ना, नहीं दिए, तब क्या कर लोगे? तो भाई ऐसा करो आप, अगर आपको ये वाला एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो आप डी पॉइंट को निकाल लो। भाई इसको कैसे निकाले? बी के सामने बी, सी को सामने सी, डिस्टेंस फॉर्मूले से ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकालो? बी निकाल लो, सी निकाल लो। ठीक, फिर आपके सेक्शन फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूले से फिर आप अपना डी निकाल लो। फिर आप टू पॉइंट फॉर्म से, टू पॉइंट लाइन की फॉर्म से आप अपना लाइन एडी निकाल लो। ठीक, सही है, पता है ना, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है। ठीक है, ये काम कर सकते हो आप, है ना, ऐसे कर सकते हो इसको। ठीक, अगर आपसे ज्यादा एंगल बाइसेक्टर पूछे हैं, ज्यादा एंगल बाइसेक्टर पूछे फिर सीधे आई को ही चेस करो, है ना, आई को चेस करो, है ना, वही ए एक्स वन, है ना, ये कर लो, ए बी सी तीनों निकाल लो, है ना, फिर ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, इस वाले फॉर्मूले से आई निकाल लो। अब आई को तो किसी से भी जोड़ोगे ना, तो क्या आएंगे? सारे एंगल बाइसेक्टर आ जाएंगे ना, तो लाइन निकाल लो टू पॉइंट फॉर्म में, बी आई सी आई और ए आई, है ना, ये तीनों ही निकाल लो, ए आई बी आई सी आई तीनों ही निकाल लो आप। ठीक है, हो गया। अच्छा, एक सिचुएशन लाइंस ही दे रखी है ना, लाइंस गिवन, इक्वेशन लाइंस गिवन, तब क्या करें, है ना। यानी कि ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है ना, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, है ना, और ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ये अपने को दे रखा है। भाई शुक्ला जी आप कर सकते हैं, है ना, आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका प्रेरोगेटिव है ना, ये आपका आपका डिसीजन है कि आप करना चाहें, बट मैं फिर बता रहा हूँ, है ना। तो अपन जिस तरह से कर रहे हैं, अपन सिलेबस अपना, है ना, दिसंबर एंड तक हो जाएगा। ठीक है, और जेई एडवांस तक का हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है ना, आज आप शायद थोड़ा हल्का चल रहा हो सिलेबस, है ना, थोड़ा धीरे चल रहा हो, है ना, आप आज आप शीट मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इंडिया के वो भी मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, आपका पीसीएम तीनों चल रहा है ना, तीनों का जो होमवर्क है वो ज़्यादातर बच्चे भी मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, आगे की तो बात और अलग ही होगी। ठीक है, प्लीज़ ध्यान दें, ठीक है ना, कि आप दिसंबर के बाद जेई एडवांस स्टार्ट करेंगे, अगर मान लो जेई एडवांस को डेडिकेटेडली टाइम देंगे और अभी तक जेई मेंस लेवल का सारे के सारे चैप्टर्स को आप कर लेंगे, तो ये बुरी रणनीति नहीं है ना, ये बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप जेई मेन का सिलेबस कवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, सिलेबस कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। येन केन प्राक्रेण कभी कभार तो डेफिनेटली आपको जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, वो तो आपको करना ही, वो तो मेन लेवल में आपको दिख जाएगा कि अरे यार ये तो ये मेन का कैसे आ गया, तो एडवांस से भी ऊपर है ना, तो वो तो करना ही है। जेई मेन में भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, शीट में अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, भले पूरी शीट ना करो फिर भी आपको डीपीपी में भी अटकोगे आप, है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन कर रहे हैं क्लास में भी। तो ज़्यादा दिमाग में लगाते हुए, ठीक है, दो चैप्टर आपको बता रखे हैं, उनका थोड़ा थोड़ा कर सकते हो स्टार्ट। अब बाकी बकवास मत करो, चुपचाप पढ़ो अब। ठीक है ना, तुम ज़्यादा ज़्यादा सवाल पूछने वाले बच्चे मेरे को पसंद नहीं है भाई, कि ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या। हाँ जी, मान लो लाइन का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, ये लाइन दे रखा है, ये लाइन दे रखा है, ये लाइन दे रखा है, तो एक अप्रोच तो वही वाली है कि आप वर्टिसेस की तरफ चले जाओ।
एक अप्रोच ये, बैक टू मेथड 1 है ना, इसको मेथड 1 बोल देते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो और वो पूरा पाथ जो है उसको फॉलो कर लो कि डिस्टेंस निकाल लिया, फिर सेक्शन लगा दिया, फिर एडी, ये सॉरी डी पॉइंट निकाल लिया, फिर एडी लाइन निकाल लिया ना, ये काम कर सकते हो। अप्रोच, अप्रोच टू है ना, अप्रोच टू ये है कि आप जो है बताया था ना कि इंटरनल एंगल कैसे निकालते हैं ना, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल्स निकालने का फंडा बताया था कि स्लोप ऐसे अरेंज कर लो, m1 ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m3, ठीक है, 3 लाइन दे रखी है, ऐसे अरेंज कर लो, फिर साइक्लिक ऑर्डर में लिख दो है ना, साइक्लिक ऑर्डर में लिख दो 1 - 2 2 - 3 3 - 1, उससे आपको टेन ए टेन बी टेन सी मिल जाते हैं ना, ट्राइंगल के इंटरनल एंगल टेन ए टेन बी टेन सी आपको मिल जाते हैं, ठीक है, टेन ए टेन बी टेन सी आपको मिल जाते हैं। तो इंटरनल एंगल के टेंजेंट मिल गए, इंटरनल एंगल के टेंजेंट मिल गए, मान लो पॉजिटिव आ गया, तो फिर तो बताइए आपको कि ए पॉइंट पर मेरे को ट्राइंगल का, क्योंकि एंगल इंटरनल एंगल जो है वो एक्यूट है, तो मुझे एक्यूट बाइसेक्टर लिखना है ए पर, जो कि बना हुआ है साइड ए बी और ए सी से, जो लाइन दे रखी है उनका एक्यूट बाइसेक्टर लिखने का तरीका यही है कि दोनों लाइनों का अगर A1 A2 B1 B2 नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव साइन वाला आपको एक्यूट यानी कि इंटरनल यानी कि ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर दे देगा, ठीक है। और अगर कोई मान लो एंगल नेगेटिव आ रहा है, बी एंगल नेगेटिव आया है, तो ये एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो ये दो लाइनों से बना है BC और ये AB, BC और BA, तो BC BA का ऑब्ट्यूज वाला एंगल बाइसेक्टर आप निकाल लोगे, तो इससे आपको जो एंगल बाइसेक्टर वो मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये पूरा जो प्रोसेस मैंने बताया है आपको है ना, ये आप लिखिए जरूर, बहुत ही कम चांसेस का एग्जाम में आने का है ना, ज्यादातर सवाल आपके ऑर्थो सेंटर एंगल बाइसेक्टर ये आ जाएगा, ये वाला, ये बहुत सिंपल है प्रोसेस है ना, ये वर्टिसेस दे रखी है ना, और मोस्टली आपको ट्राइंगल जो है ऐसा मिलता है ना, आइसोसेलेस वाला मिलता है, वो एक बार चेक कर लेना। और ये आपका सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस है, मतलब कि सेक्शन फॉर्मूला से सामने वाला पॉइंट निकाल लिया, खेल ही खत्म, ठीक है। ऐसे सवाल भी शीट में एक सवाल भी नहीं होगा मेरे ख्याल से ना, ठीक है, एक सवाल हो बस मेरे ख्याल से ना, एक सवाल, ठीक है जी, है ना, आगे बढ़ते हैं। फाइंड एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ x प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट थ्री, एक्स माइनस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2 रूट थ्री। अगला टाइटल है पेयर ऑफ लाइंस। अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, और इनका और सिंपलर वर्जन मैं आपको दूं, और आसान वर्जन में आपके सामने पेश कर रहा हूं। मान लो लाइन यही होती है ना, एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, और एक्स माइनस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये दो लाइनें होती। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये दोनों लाइनों में m1 प्लस m2 है ना, ये जीरो आ रहा है, m1 प्लस m2 जीरो आ रहा है, m1 प्लस m2 जीरो आ रहा है ना, ये आपका आ रहा है ना, m1 प्लस m2 जीरो, ठीक है, m1 प्लस m2 जीरो। तो इस वजह से क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आ गया बराबर, है ना। ऐसे सोच लो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा है ना, 180 माइनस थीटा, तभी तो m1 प्लस m2 जीरो आ रहा है, टेन थीटा टेन 180 माइनस थीटा, उनका सम कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, थीटा टेन 180 माइनस थीटा। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ कि एक का अगर इंक्लिनेशन थीटा है, एक का अगर इंक्लिनेशन 180 माइनस थीटा है, तो क्या होगा कि इस लाइन और इस लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर है वो एक तो ये लाइन आएगा, और एक एंगल बाइसेक्टर आपका ये लाइन आएगा ना, ये दो आपके
एंगल बाइसेक्टर आ जाएंगे ना, ये आपका एक एंगल बाइसेक्टर और ये आपका दूसरा एंगल बाइसेक्टर ना, ये आ जाएंगे। यानी कि एक वर्टिकल लाइन आएगा, एक वर्टिकल लाइन आएगा और एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यही सिचुएशन ऐसी दे रखी है कि उनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया, अगेन ये एंगल और ये एंगल बराबर है, पर ये कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन दोनों लाइनों का x1 y1। तो अब क्या होगा कि आपका एक एंगल बाइसेक्टर हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक एंगल बाइसेक्टर वर्टिकल लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप तो सिंपली क्या करो कि ये लाइन वर्टिकल और ये लाइन हॉरिजॉन्टल निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। लिखो भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भाई ऐड कर दो इनको या सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, ऐड कर देते हैं ना। कितना आ रहा है 2x इज इक्वल टू 12, है ना, x इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ रहा है 2√3, y इज इक्वल टू 4√3, है ना, y कितना आ गया 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 6,2। इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 6,2। तो मैं कह रहा था आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 2, एक वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 6, है ना, ये अपना आंसर। वैसे ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, तो भी यही आंसर आएगा x प्लस √3y माइनस 6 माइनस 2√3, है ना, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, डिवाइडेड बाई 2, x माइनस √3y माइनस 6 प्लस 2√3, है ना, तो भी आ जाएगा, तो भी वही आ जाएगा। वो तो बस मुझे आपको एक बहुत सिंपल सी बात ऑब्जर्व करानी थी कि एक लाइन अगर ऐसे है एक लाइन ऐसे है तो दोनों का एंगल बाइसेक्टर काफी सिंपल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आ रहा है। देखने की जरूरत क्या है आपको इस सिचुएशन में, देखने की जरूरत आपको यह है कि m1 प्लस m2 0। ठीक है, m1 प्लस m2 0, है ना, इसको देख लेना। अगर ऐसा है तो एंगल बाइसेक्टर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आते हैं। भाई इस बात को बोलते हैं अपन, है ना, इस बात को इक्वली इंक्लाइंड, है ना, लाइंस इक्वली इंक्लाइंड, लाइंस इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, है ना, विद एक्स एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस या विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बराबर ढलान पर है। ठीक है, या एक्स एक्सिस के साथ बराबर ढलान पे। मैंने बताया था पहले भी कि ढलान जो है इधर से भी हो सकती है और ढलान जो है आप देखो यहाँ पर ये वाला एंगल वो भी थीटा आ रहा है ना। ठीक है, थीटा इधर और थीटा इधर। ठीक है, ढलान इधर से यूं भी आपका ढलान है और यूं भी आपका ढलान है, इस तरफ भी आपका ढलान है। ठीक है, दोनों साइड आपका ढलान बराबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर m1 प्लस m2 0 है यानी कि लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस या विद एक्स एक्सिस, तो आपके एंगल बाइसेक्टर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आएंगे, है ना, एंगल बाइसेक्टर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आएंगे। हाँ जी, अगला टाइटल है पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस कुछ भी नहीं है, a1x प्लस b1y प्लस c1 मल्टीप्लाइड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है ना। दो लाइनों का प्रोडक्ट जीरो कर दो आप, है ना, पेयर ऑफ लाइंस बन जाएगा। अगर आपको टेयर ऑफ लाइन बनाना है, टेयर मजाक कर रहा हूँ, तीन लाइनों का प्रोडक्ट जीरो कर दो तो आपका जो पॉइंट एक्स वाई है, जैसे इस सिचुएशन में एक्स वाई क्या है, एक्स वाई लोकस ऑन वन ऑफ द लाइंस, है ना, वन ऑफ द लाइन, आइदर द पॉइंट इज ऑन दिस लाइन और द पॉइंट इज ऑन दिस लाइन। एक्स वाई या तो पहली रेखा पर या दूसरी रेखा पर लाई कर रहा है, एक्स वाई लाइज ऑन द फर्स्ट लाइन और द सेकेंड लाइन। ठीक है, एक्स वाई लोकस ऑफ वन ऑफ द लाइन। चले जी आगे। ठीक, अब पेयर ऑफ लाइंस में सबसे पहले आता है आपका होमोजेनस। होमोजेनस है ना, होमोजेनस क्या होता है कि टू लाइंस थ्रू ओरिजिन, है ना, टू लाइंस थ्रू ओरिजिन। तो आप आराम से देख सकते हो कि अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो केवल ये आएगा और ये आएगा, है ना, ये दो आएंगे, है ना।
केवल ये दो आएंगे, यानी कि a1x प्लस b1y और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, है ना। यानी कि पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स वाई आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, तो इसको बोलते हैं अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। लिखो भाई। और जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइन है ना, ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइन है, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है तो बस केवल स्लोप डिपेंडेंट है। यानी कि आप सिंपली लाइन को ऐसे सोच सकते हो, y इज इक्वल टू m1x। ये क्या है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप m1, है ना। एक और लाइन जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और स्लोप m2 है, y इज इक्वल टू m2x। तो दो लाइनें जो ओरिजिन से पास कर रही हैं वो हो सकती हैं y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x। ठीक है भाई। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, सही बात है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा और एक्स वाई का आपके पास टर्म आएगा, है ना। एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा और एक्स वाई का आपके पास टर्म आ जाएगा, है ना। ठीक है, एक्स वाई का आपके पास टर्म आ जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से, अगर ये लाइन पेयर है ना, दो लाइनें मल्टीप्लाइड है और आपको जानना है कि भाई कौन सी दो लाइनें, है ना, दो लाइनें जाननी है तो m1 m2 जानना है ना। तो कैसे जाने, तो स्टार्ट करो, लिखो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इसको आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, 2h वाई बाई एक्स और प्लस बी वाई बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, वाई बाई एक्स को आप m रख दो, है ना, कितना आ जाएगा बी एम स्क्वायर प्लस 2h(m) प्लस a इज इक्वल टू 0। बी एम स्क्वायर 2h(m) प्लस a इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक बन रहा है, पता ही है कि दो आंसर आने वाले हैं ना, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं ना। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अपने को पहले ही पता है क्वाड्रेटिक के दो रियल रूट और वो सारी बातें, मतलब यूजुअल स्टफ। पहला, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है देन क्या होगा, ये जो लाइन है मतलब लाइन पेयर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट लाइन्स, रिप्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट लाइन्स, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स, ये दो अलग अलग लाइन है। अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा देन टू कोइंसिडेंटल लाइन्स, कोइंसिडेंटल लाइन्स, है ना। बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर जैसा, मतलब y माइनस टू एक्स का स्क्वायर, y माइनस टू एक्स का स्क्वायर इज 0। कितनी लाइनें आ गई, दो कोइंसिडेंटल। y माइनस टू एक्स का स्क्वायर, सॉरी y माइनस टू एक्स, वाई माइनस 3x, है ना। इसमें क्या आएगा, दो रूट आ जाएंगे, एक स्लोप 2 एक स्लोप 3, है ना, वो ऊपर वाला केस। और अगर भाई एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो गया, ठीक है, देन इमेजिनरी लाइन्स है ना, इमेजिनरी लाइन्स। लेकिन इस इमेजिनरी लाइन में भी एक मजे है ना, इमेजिनरी लाइन में भी एक मजा है। ठीक है, वो मजा ये है कि मान लो आपने लाइन लिखा, ऐसे लिखा है ना, 2x² माइनस XY प्लस 3y स्क्वायर, है ना। आप इसे फैक्टराइज तो नहीं कर पाओगे, आप इसे फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, लेकिन एक मस्त चीज ये है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, जो जो भी कर्व है ये ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं मस्त चीज। वो तो डिवाइड करने की वजह से है ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने की वजह से, है ना, आपका क्वाड्रेटिक बना जिसके रूट इमेजिनरी थे। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड ना करें, अगर एक्स स्क्वायर से इसे डिवाइड ना करें तो ये 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार देखो, दोबारा देखो, आपका क्वाड्रेटिक नेम ऐसा बन गया है ना, क्वाड्रेटिक नेम आपका ऐसा बन गया, आपका क्या, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा बन गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर तो m में d नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, तो लगेगा कि लाइन्स इमेजिनरी है। तो कुछ लोग, कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि इमेजिनरी लाइन्स बट सेटिस्फाई ओरिजिन, है ना, बट सेटिस्फाई ओरिजिन।
लिख लो आप, कोई सेंस नहीं है, मतलब ऐसा कोई आईआईटी कोई पूछने वाला नहीं है, बट बात तो सही है। लाइन इमेजिनरी है, मतलब ऐसा कुछ बनेगा, है ना, y इज इक्वल टू 1 + √3 आयोटा इंटू एक्स, है ना, y इज इक्वल टू 1 - √3 आयोटा इंटू एक्स, है ना, ऐसा बनेगा। तो बेसिकली कह रहा है कि इमेजिनरी लाइन्स हैं लेकिन उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल है, और वो रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन। और सारा खेल इसी पे दिक्कत हो रहा है कि वो आप x² से डिवाइड कर दियो ना, तो 0 0 वहां पर इग्नोर हो गया है। इमेजिनरी रूट्स में 0 0 इग्नोर हो गया है, पर यहाँ पर तो 0 0 इग्नोर नहीं कर सकते, 0 0 0 आ रहा है यहाँ पर, है ना। एक्चुअली ये चीज अपन इसलिए पढ़ते हैं यहाँ पर, है ना, वैसे आईआईटी में इतना कम आता है आजकल, है ना, ये बस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अपने को एक कोनिक सेक्शन का एक आइडिया लग जाए। कोनिक सेक्शन मतलब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का जो इक्वेशन है वो यहीं से स्टार्ट होगा आपका, है ना, इसी तरह का कुछ होगा। ठीक है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, अच्छा कि ये दिखता है, ऐसा बनता है, ऐसे ये होता है, ऐसे होता है ना। हाँ जी, एंगल बिटवीन टू लाइंस गिवन बाय, मान लो दो लाइन आ गई है, गिवन बाय ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0, है ना। तो आंसर आता है इसका tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस √h² - ab अपॉन a + b। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये आता है। कैसे आया वो देख लेते हैं। तो भाई वैसे तो फॉर्मूला है ना, प्रूफ यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला अपने को पता ही है, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस वो होता है आपका मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, है ना। एक बार लिखो यहाँ तक, है ना, ये फॉर्मूला होता है।
हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपन ने। ये जो क्वाड्रेटिक बनाया था ना अपन ने, ये जो क्वाड्रेटिक है ना, तो ये बोल रहा है कि इसके रूट रियल आ गए हैं, है ना। तो इसके रूट क्या मान लेते हैं अपन, m1 और m2, है ना। ये क्वाड्रेटिक के दो रूट है ना, दो लाइनें। तो m1 प्लस m2 आप निकाल सकते हो, है ना। सम ऑफ रूट कितना आएगा, एक बार देखें, क्वाड्रेटिक है ना, सम ऑफ रूट कितना आएगा, -2h/b, है ना। सम ऑफ रूट आएगा -2h/b, और प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, m1 m2 कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा आपका a/b, है ना, a/b। तो क्या अपन डिफरेंस ऑफ रूट निकाल सकते हैं, हाँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, है ना। तो न्यूमरेटर पार्ट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का स्क्वायर -4 m1 m2, है ना, -4 m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ना, a/b। ठीक है, ये है m1 प्लस m2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4h² बाई बी स्क्वायर -4 a/b, है ना, का रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस a/b। ठीक है, ये आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं ना, 4h² -4ab, है ना, डिवाइडेड बाय √b² है ना, और रूट, देखो √b² मॉड b आएगा, लेकिन क्योंकि पूरा ही मॉड चल रहा है एक्यूट एंगल में, इसको इसको आप काट सकते हो ना, 4 को बाहर ले सकते हो ना, आ गया मेरे ख्याल से ना। ठीक है, आ गया। जब इसमें दो कंडीशन अपने को देखना है ना, लाइंस आर पैरेलल, ax² प्लस 2hxy प्लस by² रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए थीटा को जीरो कर दो, है ना। थीटा को जीरो करोगे तो कितना आएगा, m1 इज इक्वल टू m2, वो तो पहले ही पता है अपने को ना, m1 इज इक्वल टू m2 आता है। ठीक है, m1 m2 मतलब रूट बराबर मतलब h² इज इक्वल टू ab, है ना। न्यूमरेटर पार्ट जीरो कर दो भाई, रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर लाइंस, है ना, सेम चीज है, ax² by² इज इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर के लिए टेन थीटा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर को जीरो करना है ना। तो डिनोमिनेटर को अपन ने कर दिया जीरो, कितना आया, a प्लस बी। अच्छा, a एक्चुअली में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, प्लस कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ y² है ना, कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² 0। x² का y² का कोफिशिएंट अपन ने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ y² अपन ने जीरो कर दिया। एक और बहुत मस्त चीज जो अभी अपन ने देखी थी, m1 प्लस m2 0, यानी कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज 0, है ना, आर इक्वली इंक्लाइंड, है ना, आर इक्वली इंक्लाइंड बाय विद एक्स एक्सिस, है ना, विद एक्स एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस। ठीक है, दीज टू लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, h इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, सम ऑफ रूट 0, है ना, तो h कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई अगर 0 आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली आप देखो, एक एग्जांपल देख लो, है ना, उससे पता चल जाएगा। जैसे x² -3y² है ना, ये 0 कर दिया आपने, बहुत आराम से दिख रहा है भाई, सम ऑफ रूट 0 आ रहा है, y इज इक्वल टू आ रहा है x/√3, और एक आ रहा है y इज इक्वल टू -x/√3। ठीक है, y इज इक्वल टू x/√3 और -x/√3। ठीक है, खेल खत्म। एक लाइन आपकी ऐसी आ रही है, और एक लाइन आपकी क्या है, ऐसी आ रही है ना, एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी आपकी आ रही है। ठीक है, लिखो भाई।
ये आपको बताना है एंगल बिटवीन लाइंस। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना इज इक्वल टू 0। एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। टू एक्स स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने पास 3 सवाल हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ना। जैसे आप पहले वाले को तो आप फैक्टराइज ही कर सकते हो ना बड़े आराम से ना। y माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है ना। इसका स्लोप कितना आ रहा है 1, इसका स्लोप आ रहा है -1। आप वैसे भी देख सकते हो m1 m2 कितना है -1। आप इसमें ऐसे भी देख सकते हो कि शुरुआत में ही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, तो एंगल कितना आ जाएगा 90 है ना। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, उनका सम 0 आ रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का तो डायरेक्ट बोल सकते हो 90 आएगा है ना। ठीक है ना। वो वाला फॉर्मूला लगाना है, उसकी जरूरत नहीं है, ए प्लस बी 0 आ रहा है तो बड़ा आराम से है ना, जल्दी से हो रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट अगली वाली लाइन बहुत सिंपल, बहुत इजीली आप फैक्टराइज कर सकते हो है ना। जैसे आप यहाँ पर शुरुआत के 2 टर्म देखो कितना आ रहा है, x इंटू वाई माइनस 2 है ना। यहाँ पर आप -3 कॉमन लो, कितना आ रहा है y-2 है ना। तो x इंटू वाई माइनस 2 -3 इंटू वाई माइनस 2 लिखा हुआ है, y-2 कॉमन आ रहा है और x-3 इज इक्वल टू 0। तो आपकी दो बहुत सिंपल लाइन आ रही है, x इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, बहुत ही सिंपल लाइन आ रही है। ठीक है, तो इनका एंगल निकालना है आपको, तो बड़ा आराम से दिख रहा है एंगल 90 आ जाएगा ना। आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें कांस्टेंट आ रहा है ना। कांस्टेंट आ रहा है, वो तो आपके होमोजेनियस के लिए था ना, है ना। इसमें तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अभी अपन और बड़े बड़े देखेंगे जो अपन ने क्वाड्रेटिक में देखे थे है ना, कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, भी अगला इसमें भी अपन देखें कोई रूट अगर दिख रहा हो तो देखो, कोफिशिएंट देखो यहाँ पर 2 -7 और 5, इन कोफिशिएंट्स का सम कितना आ रहा है 0। यानी कि x को y रख करके ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा ना। 2x² माइनस 7x² प्लस 5x² है ना। यानी कि x माइनस वाई आपका फैक्टर आएगा। अब एक फैक्टर आ गया आपका, अब दूसरे के लिए 2x² लाने के लिए क्या करोगे, 2x प्लस 5² लाने के लिए क्या करोगे, -5y है ना, इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू 2/5x। इसका स्लोप 1 आ रहा है, इसका 2/5 आ रहा है ना। तो लगा दो अपना m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो कितना आ जाएगा 3/5 7/5, ये आ जाएगा 3/7 आ रहा है। बाकी आप वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो ना। निकालो भाई, ए कितना आ रहा है, ए आ रहा है आपका 2, बी आ रहा है आपका 5, और ध्यान रखना 2h होता है ना, 2h होता है एक्स वाई का कोफिशिएंट, तो 2h है आपका -7। लगाओ वही ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी लगाओ। उससे ये आएगा है ना, 3/7 आएगा, करके देखो। ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी है ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी है ना, ये आएगा ना का मॉड। तो ये कितना जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9/4 का आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, कितना आ गया 3/7।
हाँ भाई, जनरल 2 डिग्री, अगला टाइटल है जनरल 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में जनरल 2 डिग्री। अब ये पार्ट अपना पूरा क्वाड्रेटिक में अपन ने कंप्लीट कर लिया है ना, पूरा पार्ट जो है क्वाड्रेटिक में हो चुका है, ठीक है, जो है ना क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हल्का हल्का सा, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। ए एक्स स्क्वायर 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) है ना, प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) ये सब दे रखा है मान लो। इसी को कहते हैं अपन जनरल 2 डिग्री, है ना, यहां से यहां तक होता है एक्सप्रेशन, यहां से यहां तक होता है एक्सप्रेशन जनरल 2 डिग्री का, है ना। इसको जीरो कर दोगे तो कर्व की इक्वेशन बनेगी, है ना, ये कर्व की इक्वेशन बनेगी। और जो शुरुआत में मैंने बताया था आपको डेफिनेशन कि लाइन पेयर का मतलब क्या है ना, पेयर ऑफ लाइंस का मतलब है एक लाइन मल्टीप्लाइड बाय दूसरी लाइन इज इक्वल टू 0, यानी कि लोकस है किसी एक लाइन पर। अब इसका रिवर्स ट्रू है क्या? रिवर्स ट्रू होने का मतलब ये हुआ कि क्या हर एक 2 डिग्री जनरल 2 डिग्री एक्सप्रेशन, ठीक है, क्या ये दो लाइन रिप्रेजेंट करता है ना, क्या ये दो लाइन रिप्रेजेंट करता है? विल गिव टू लाइंस, है ना, या फैक्टराइज इनटू टू लीनियर, फैक्टराइज इनटू टू लीनियर, क्या ये दो लीनियर में फैक्टराइज हो जाएगा, है ना, क्या ये दो लीनियर में फैक्टराइज हो जाएगा, दो लीनियर एक्सप्रेशंस में फैक्टराइज हो जाएगा? तो उसका तरीका अपन ने देखा था, है ना, तो सवाल ही करते हैं सीधे, है ना। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4y माइनस 3, है ना, इसको फैक्टराइज करना है। अगला सवाल 12x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 10y स्क्वायर प्लस 13x प्लस 45y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, है ना, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, इन दोनों को फैक्टराइज करना है। मैं एक बार हल्का सा याद दिलाता हूँ आपको, ठीक है ना, कई बार क्या है बच्चे भूल ही जाते हैं, है ना, तो मेरा फर्ज रहता है याद दिलाते रहना, है ना, क्योंकि चीज़ें तो देखो रिपीट होंगी, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं कि चीज़ें रिपीट होंगी, बस तुम्हें बस चौकन्ना रहना है ना, ठीक है, चौकन्ना रहना है। तो फैक्टराइज होने का बादशाह कंडीशन था ए बी सी प्लस 2f(g)h माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अगर ये जीरो हो जाए, अगर ये आपका जनरल 2 डिग्री में जीरो हो जाए तो आप इसे फैक्टराइज कर पाएंगे, है ना, आप इसे फैक्टराइज कर पाएंगे, है ना। और करने के लिए क्या होता है स्टार्टिंग में, आपको एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना होता है और बस रूट लिखने होते हैं ना। रूट कैसे लिखते हैं? वही माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है, खेल खत्म हो गया, टाटा गुड बाई। तो चलो पहला वाला मैं करता हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाया है ना, कैसे आएगा? 2x स्क्वायर, एक्स का ये और ये है ना 1 डिग्री है, कितना आएगा? माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 1, ठीक है, और कितना आएगा? माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, है ना, एक्स आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना है? वाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y, है ना, माइनस 3 बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। अच्छा एक 2 और है यहाँ पर, है ना भाई, 2 इंटू 2 भी कर लो भाई यहाँ पर, है ना। बी स्क्वायर ए का वैल्यू 2 था, है ना, 2 टू द 4, है ना, ये आपका आ रहा है ना। ये जो कंडीशन आई थी ना, ये जो आपकी कंडीशन आई थी कैसे आई थी? ये कंडीशन बहुत ही सिंपल है, ये आपका जो बन रहा है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इन वाई, क्वाड्रेटिक इन वाई, ये बनना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होगा? इसका क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक इन वाई जो बने यहाँ पर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। पट से आपका ये कंडीशन आ जाता है। और इस कंडीशन को फिर अपन ने डिटर्मिनेंट में लिखा था, नहीं लिखा था? ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए बी सी
एफ जी एच और एफ जी एच है ना इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो ये कंडीशन आता है ना क्वाड्रेटिक। किया आपने, फिनिश कर लिया इसको। यहाँ पर कितना आ रहा है वाई स्क्वायर, इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी, कितना आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस 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 का प्लस 9 वाई स्क्वायर आ रहा है, 9 वाई स्क्वायर और 4 to the 8, 8 4 the 32 और 2 -32 आ रहा है। यहाँ प्लस का 2 है और यहाँ पर क्या है माइनस का है ना, 4 16 32 -30 आ रहा है, -30 वाई। एक बार चेक करते रहना, यही आ रहा है 9 वाई स्क्वायर और 1 4 3 the 12 12 to the 24 25 आ रहा है ना, प्लस का आ रहा है, हाँ प्लस का आ रहा है 25। भाई ये 3y-5 का स्क्वायर है क्या, है ना। हाँ यही है।
तो x कितना आया आपका, x आया आपका y+1, y+1 प्लस माइनस, है ना, डिवाइडेड बाय 4। ये हटा देता हूँ मैं, ये हटा देता हूँ भाई, प्लस का तो y+3y कितना आएगा, 4y, है ना, 4y, 1 - 4 आ जाएगा ना, एक ये आ रहा है, माइनस के साथ कितना आएगा, -2y, और कितना जाएगा, 6/4 आएगा, है ना, ये x आ रहा है, तो x का एक वैल्यू आ रहा है आपका y-1, और एक आ रहा है -y/2 प्लस 3/2, है ना, यानी कि x - y+1 इज इक्वल टू 0, और एक 2x + y-3 इज इक्वल टू 0 ना, टू उधर मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करो, सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, +1 इंटू -3 से आ तो रहा है मेरे ख्याल से, है ना, आ जाएगा ना, ये आपका आएगा। सेकेंड सवाल कर लिया आप लोगों ने, अगला क्वेश्चन भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाते हैं। तो अगला सवाल आ रहा है 12x² प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 7y प्लस 13 और -10y² प्लस 45y -35 इज इक्वल टू 0, है ना। भाई लिखो एक बार, आप लोग करो इसको, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ जी, तो x का वैल्यू आएगा -7y प्लस 13 प्लस माइनस √7y प्लस 13 का स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस 24 इंटू, प्लस कर देता हूँ इसको ना, 10y² माइनस 45y और प्लस 35, है ना, डिवाइडेड बाय 12 टू द 24। फिर 7 7 ज़ा 49 और 240, है ना, 240 और 49, है ना, 240 और 49 कितना आ जाएगा, 289y²। ओ भाई साहब, और 24 इंटू 2 कर लो, है ना, 2 99, 12 9 ज़ा 108, है ना। अरे यार, हाँ भी तो 289y², 7 7 टू द 14, 14 इंटू 13, है ना, 169 179 182 182y, है ना, और वहां पर कितना आया था, 24 12 90, 12 9 ज़ा 108, है ना, -1080y। कांस्टेंट हमारा है 13 का स्क्वायर 169, 24 इंटू 35 कितना आएगा, 70, 12 7 ज़ा 84, है ना, 84, ये प्लस का आ रहा है। भाई कितना आ रहा है, 840 और 160 हज़ार, 1009, ये तो किसी का स्क्वायर भी नहीं बैठ रहा। देखना सही लिखा है, 24 70 12 इंटू 12 7 ज़ा 84, ये तो आ रहा है 169। इंटू 4 नहीं किया ना, b² -4 AC था, 12 4 द 48 आएगा यहाँ पर। 12 4 द 48, फिर मुझे लगता है कि क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर आ ही जाएगा, है ना, तो अपन ऐसा करें, 480 और 49, है ना, 480
और 49, 480 और 49 कितना आएगा 529 वाई स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म और देख लो, और y का कोफिशिएंट कितना आएगा, y का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा ना, माइनस नेगेटिव आएगा, यहाँ तो छोटा आएगा यहाँ बड़ा आएगा मैग्नीट्यूड में, है ना। तो कितना आ रहा है 169 और 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 24, 70 इंटू 24, तो 7 4 द 28, 7 टू द 14, 1680 और 169 है ना, ये आ जाएगा 9 14 8 1849 किसी का स्क्वायर है क्या, 1849 किसी नंबर का स्क्वायर है। 43 का देखना, 43 का स्क्वायर कितना आता है, भाई 80 240, हाँ सही है ना, ये लिखा है। तो ये जरूर कितना आ रहा होगा, ये जरूर आ रहा होगा 23y माइनस 43 का स्क्वायर आ रहा है ना, ये लिखा होगा। और -7y माइनस 13 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 24 है ना, ऐसा लिखा है। भाई प्लस वाला कितना आएगा 23 माइनस 7 है ना, 16 आ जाएगा 16y, और -13 माइनस 43, -13 -56 डिवाइडेड बाय 24 है ना, 8 से तो जा ही रहा है, 8 से कितना आ रहा है 2y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 है ना, ये x आ रहा है। तो लाइन का इक्वेशन आ रहा है 3x माइनस 2y प्लस 7, एक लाइन। भाई दूसरा लाइन कितना आ रहा है, दूसरा लाइन आ रहा है आपका माइनस के साथ है ना, -7 माइनस 23, यह जाएगा -30y, 43 माइनस 13 है ना, 43 माइनस 13 कितना जाएगा 30 डिवाइड बाय 24 है ना। तो ये 6 से जा रहा है ना, 6 5 है ना, तो -5 इंटू वाई माइनस 1/4, 4x 4x प्लस 5y माइनस 5 है ना, इज इक्वल टू 0। चेक करना भी, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 3 4 द 12x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर, 15 माइनस 8 है ना प्लस 7, सही है ना, -35 भी आ रहा है। ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया। आकाश सिंह, हाँ अब ठीक है आकाश बेटा, देखो एक बार, एक बार चेक कर लो भाई, कैलकुलेशन मेन पार्ट तो कैलकुलेशन ही होता है ना, ये तो ठीक है, ये तो 2 सेकंड का काम था, क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाया लिखा, इसको देखना ही किसका स्क्वायर है। मैंने वाई का टर्म नहीं निकाला है ना, वो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से पता है कि अंदर जरूर परफेक्ट स्क्वायर बना होगा, 23y का स्क्वायर बन रहा है, 43 का स्क्वायर बन रहा है, तो जरूर बीच में 2 इंटू दिस बन गया होगा ना, वो ठीक है। अगर वो फैक्टराइज करने को बोल रहा है तो लाइन के फैक्टर्स ऐसे आएंगे, है ना। ठीक है, ठीक है जी, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सन पे। आपका स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट फिनिश है ना, ऑलमोस्ट फिनिश है, बस एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, होमोजेनाइजेशन। वो ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, वो अच्छा इंपॉर्टेंट है मतलब, लेकिन उसका एप्लीकेशन लाइन में थोड़ा कम है, जब सर्कल पैराबोला एलिप्स आता है ना, तब उसका एप्लीकेशन और ज़्यादा होता है। खैर ठीक है, यहाँ पर भी अपन 5-6 क्वेश्चन करेंगे होमोजेनाइजेशन के ना। बाय।